अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं 12th क्लास के बायो के, उनके बारे में बताऊंगी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किन किन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट हैं और उसके अलावा आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं। और अगर आप यही क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका 100% जो सारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग विद एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, लिस्ट द एयर पैसेज वे इन द सीक्वेंस फ्रॉम nostrils and alveoli. Describe the structure of alveolus in detail. Next one is explain the biological method for solving a biological problem. And next one is explain inspiration and expiration in man. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन of food. And next one is define cloning, discuss its types and commercial importance of the techniques. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, इन व्हाट वेज एयर इज बेटर देन द रिस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर. नेक्स्ट वन इज इन व्हाट वेज रिस्पिरेशन इज बर्ड द मोस्ट एफिशिएंट एंड एलैबोरेट. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन द welfare of mankind in the field of protection and conservation of environment. And the last question of this question is describe the role of the drug treatment and the gene therapy in disease control. सो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका लॉन्ग आना था, ये उनके आपके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें तो आपके जो तमाम मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चैप्टर्स की पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है वाई कार्बन ऑक्युपाइज द कल्चर position in the skeleton and how a sexual reproduction occur in fungi. And next one, describe the importance of the water in life and explain the sexual reproduction in fungi. And the next one is what are the placentarides, describe the two types. Next one is describe the sketch life cycle of the rhizomes. Next one, give the adaptation of the fungi on land and describe the algae role in detail. And next one, write the note on primary structure of protein and write any for economic gain due to fungi. And next one हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, what functions are performed by protein in the bodies and living organism. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, write a note on economic losses due to fungi with the reference to animal disease only and discuss the Watson-Crick model of DNA. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन रहे थे ये वो रहे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जो कि आ गया डिफाइन द फ्लूइड मोसेक मॉडल एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन द insectivorous plants. And next one, write the detailed note on the endoplasmic reticulum. And next one, explain the digestion in cockroach, describe the digestion cavity of man and explain the digestion of human stomach and describe the absorption of digested food in the small intestine. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट आर द plastids and explain the structure and function of chloroplast. Differentiate between karyotic and eukaryotic. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन और इनमें हमारे पास चैप्टर्स की पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके वो हैं, डिस्कस द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द रॉबर्ट विट्स्कर. एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ K+ ion hypothesis to explain the opening and closing stomata and why transpiration is necessary to the evil and what is the node structure of virus and describe the life cycle of bacteriophage. And next one is explain the different function of human blood. Next one, describe the various steps to lytic cycle of phage virus. Next one, sketch the infection of cycle of HIV. और लास्ट हमारे पास आगे डिफाइन हेपेटाइटिस एंड डिस्क्राइब इट्स कॉजेस एंड डिफरेंट टाइप्स. और इसी तरह हमारे पास दूसरे चैप्टर की जो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आ गया, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड राइट अ नोट ऑन कार्डिक साइकिल एंड व्हाट आर द राइट डाउन द मेन फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. सो ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन,
उसमें हमारे पास आगे डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया सेल वॉल एंड गिव न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, डिस्कस ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड टू कंट्रोल द बैक्टीरिया एंड राइट अ नोट ऑन use of misuse of antibiotic and describe the general characteristics and economic importance of काइनोबैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया सेकंड चैप्टर की जो पेयरिंग है उसमें प्रूव दैट द वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन photosynthesis and briefly describe the steps involved in non-cyclic phosphorylation. And next one is describe the non-cyclic phosphorylation with diagram and what is glucoses and set its various steps only and explain the Krebs cycle. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम पेयरिंग स्कीम, मतलब तमाम क्वेश्चन जो कि पेयरिंग स्कीम के वो अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा जो आपने चैप्टर्स, मतलब वो चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों आपके शॉर्ट और लॉन्ग जिसमें ओवरऑल कंप्लीट हो सकते हैं और आपके वहाँ पे 50+ मार्क्स आ सकते हैं बायो के अंदर। वो कौन से चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 12, ये हमारे पास 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये 6 चैप्टर्स जो हैं अगर आप बहुत अच्छे से याद कर लें, मतलब इस 6 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग अगर आप क्वेश्चंस कर लें तो आपका इंशाल्लाह 50+ मार्क्स आएंगे और आपका तमाम जो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जैसे 2, 8 हो गया, 5, 11 हो गया और 4 और 12, इन चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स में भी बनी हुई है और अगर 6 चैप्टर ये याद कर लें तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और इसके अलावा इन्हीं चैप्टर से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप मतलब जब पेपर अटेंड करते हैं तो बेहतर है कि आप हेडिंग्स की फॉर्म में लिखें, मतलब जैसे सबसे पहले चीज़ को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद वो जो मेन पॉइंट्स है जैसे यहाँ पे टाइप्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपने डिफाइन कर दिए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया। तो इसको भी अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो आपके मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।